हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप फॉरएवर में आईडी बनाने के बाद में आपको फिर आगे क्या करना होगा। बिल्कुल आपने सही सुना कि आईडी बनाने के बाद में फिर हमें क्या करना होता है फॉरएवर में। सो आज आपको मैं उसी चीज़ के बारे में आपको मैं पूरा रोड मैप बताऊँगा कि आपको आईडी बनाने से लेकर ज्वाइनिंग करने से लेकर आपको अपना लेवल क्वालिफाई करने से लेकर आप कैसे अपने बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ पा सकते हो और एक अच्छी इनकम पर आप कैसे पहुंच सकते हो। राइट। सो वीडियो की लास्ट तक बने रहिए एंड इस वीडियो में आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी जिसे लेकर आप अपने बिजनेस में 10x ग्रो कर सकते हो। राइट। सो वीडियो की ओर चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके। सो देखिए, आपको पता है कि आप फॉरएवर में आप आईडी बना चुके हो। राइट। आपने मेरी ऐसे पहले वीडियो देखी होगी। राइट। उस वीडियो के थ्रू आपने आईडी बनाना सीख लिया होगा। यदि आपने अपनी अभी तक आपको आईडी बनाना नहीं आता है फॉरएवर में, सो आप मेरी पिछली वीडियो पे जाइए। राइट। जिसमें फॉरएवर में आईडी कैसे बनाओगे, उस वीडियो पे जाकर आप उस वीडियो को देखिए एंड आप वहाँ से आप आईडी बनाना सीख सकते हो। राइट। सो आईडी बनाने के बाद में आपको यहाँ पे आपके सीनियर के थ्रू या फिर आप जिस भी पर्सन के थ्रू आप ज्वाइन हुए हो फॉरएवर में, तो उनके थ्रू आपको बताया गया होगा कि आप आईडी बना लीजिए और आईडी बनाने के बाद में आप या तो इस पर एक ऑर्डर प्लेस कर रही है या फिर आप इस पे एक्टिव ईयर्स की जो क्वालिफिकेशन होती है, राइट, आई मीन 6000 से जो बिलिंग होती है वो कंप्लीटली कीजिए या फिर आप अपना 2cc कंप्लीट कीजिए। राइट। इन तीनों टॉपिक्स में से आपको किसी न किसी एक चीज़ के लिए बोला होगा। राइट। एंड वो डिपेंड आप पे करता है कि अब आप कैसे वर्क की स्टार्टिंग करोगे। ओके। सो आपको यहाँ पे पहले बोला होगा कि आप एक तो 5000 6000 से बिलिंग स्टार्टिंग कीजिए या फिर आप एक किसी भी प्रोडक्ट का आप ऑर्डर डालिए या फिर आप अपना 2cc स्टार्टिंग कीजिए। राइट। तो आपको मैं तीनों चीज़ों में आपको मैं फ़र्क बताऊंगा कि आप कैसे किस किस लोगों को बताया जाता है और कैसे कैसे वो स्टार्टिंग करते हैं। राइट। अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग। राइट। सो देखिए, आप जिस भी पर्सन के साथ कनेक्ट हो, राइट, सबसे पहले फॉरएवर में काम स्टार्टिंग करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जिस इंसान के साथ में आप कनेक्ट हो, क्या उनके पास कोई बैक हैंड में सिस्टम है या नहीं। यदि उनके पास कोई बैक हैंड में सिस्टम नहीं है, राइट, सो एक बार आप पहले उसकी जांच कीजिए। राइट। कि सर मैं कल को मैं काम नहीं भी करता हूँ या फिर मैं मान लीजिए कि यदि मैं कहीं बिजी हूँ, राइट, तो मेरा क्या सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के बदल मेरा क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपके पास या उस इंसान के पास कोई बैक हैंड में सिस्टम नहीं है, राइट, सो आपको खुद को मैनुअल ही काम करना होगा। और मैनुअल ही काम करने का मतलब ये कि आप इस बिजनेस में आकर, राइट, आप केवल सेल्फ एम्प्लॉय का काम कर रहे हो, जिसमें ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय में कि जब शटर आप अपनी शॉप का ओपन करोगे तभी जाकर आपको पैसा आएगा। जब तक आप शटर ओपन नहीं करोगे तब तक आपको पैसा नहीं आने वाला। राइट। तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉय का काम हो गया। राइट। तो पहले आप ये जांच कीजिए कि क्या आपके पास लीड कैप्चर करने का कोई सिस्टम है, क्या उनको कोई ऑटोमेटिक ईमेल या फिर कोई मैसेज या कोई नोटिफिकेशन भेजने का कोई आपके पास कोई तरीका है, या फिर लोगों को ऑटोमेटिक आपके फनल तक या फिर आपके वीडियो तक या आपके किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम तक लाने का कोई ऑटोमेटिक कोई तरीका है आपके पास। यदि ऐसा कोई तरीका नहीं है तो इसका मतलब कि ओनली फॉर आपको वहाँ पे जाकर आपको केवल मैनुअल ही काम करना होगा। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। कल को आगे चलकर फिर ये होगा कि अभी चलो ठीक है, अभी आपने ज्वाइन कर लिया फॉरएवर में, राइट, आपने कुछ प्रोसेसिंग कर ली, राइट, एंड आपने अपना वर्क स्टार्टिंग कर लिया। राइट। अब जैसे आप खुद मैनुअली काम कर रहे हो, ऐसे ही कल को आपको और आपकी जो टीम आने वाली है उनको भी खुद मैनुअली ही काम करना होगा। समझ रहे हो। तो आप सोच सकते हो कि जब आप खुद अभी स्टार्टिंग कर रहे हो और अभी स्टार्टिंग करने के बाद भी आपको ये चीज़ें पता चल रही है कि अभी इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लीड कैप्चर करने की कोई वो ट्रिक नहीं है, राइट, लीड लाने का कोई ट्रिक नहीं है, कस्टमर कैसे बनेंगे, कैसे आएंगे, ये सब कुछ चीज़ें यदि आप अपने सिस्टम में नहीं ले पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को मैनुअली ही काम आपको करना होगा। राइट। जैसे ऑफलाइन में पहले काम किया जाता था कि हम लोगों के पास जाते थे, राइट, या फिर उनको डीएम करते थे या फिर वो कॉल करते थे। राइट। इस तरीके से आपको वहाँ पे काम करना होगा। इट मीन्स कि आप मैनुअली ही काम कर रहे हो। राइट। जिस मैनुअली काम करने के सिवा आपके पास और कोई यहाँ पे रास्ता नहीं है। ओके। सो ये चीज़ें होती है कि एक ओल्ड तरीके से काम करने का एक जो तरीका होता है, इस तरीके से काफ़ी सारे लोग अभी फॉरएवर में प्रेजेंट टाइम में भी लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ऑटोमेशन के थ्रू भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों को फास्टली ज्वाइन करवा पा रहे हैं और फास्टली ज्वाइनिंग से उनके लेवल भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को जरूर चेकआउट कीजिए। ओके। एंड मान के चलिए जैसे भी आपने अभी एक आईडी क्रिएट करी है अपनी और अभी आपने केवल उसमें ऑर्डर ही आपने प्लेस किया या आपने कोई भी एक प्रोडक्ट बाय किया हो या फिर आपने 5000 से अपने वर्क की स्टार्टिंग किया हो,
राइट। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं कि 5000 या 6000 की बिलिंग करने के बाद भी उनके अपलाइन के थ्रू ये बोला जाता है कि आप 2cc कंप्लीट करो। आपको 2 दिन हुए हैं, आपको 3 दिन हुए हैं, आपको 4 दिन हुए हैं 5000 की बिलिंग करने के बाद में, और 4 दिन के बाद में ही आपको ऐसा रिप्लाई आता है अपने अपलाइन के थ्रू कि आप कल या परसों या फिर आने वाले 2 दिन के अंदर आप अपना 2cc कंप्लीट करो, जब भी आप जाके आगे वर्क की सेटिंग कर पाओगे, राइट। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि कोई आप अपनी आईडी पर 5 या 6000 की बिलिंग कर चुके हो, इट मीन्स कि आप एक एक्टिव पीसी बन चुके हो। पीसी का मतलब एक्टिव प्रीपेड कस्टमर लेवल पर जा चुके हो। यहाँ से क्या होता है, जब आप एक्टिव प्रीपेड कस्टमर पर चले जाओगे, राइट, यदि आपने 5000 के अंडर में आपने बिलिंग करी, यानी कि 4500 रुपये से आपने बिलिंग की, राइट, 4000 रुपये आपने बिलिंग की, तो इसका मतलब क्या आप एक कंपनी के लिए एक केवल यूजर हो, आप एक्टिव पीसी नहीं हो। ओके, तो आपने यदि 5000 से लेके 6000 के बीच में आपने यदि अपनी स्टार्टिंग कर लिए 5, ठीक है, मिनिमम अमाउंट में, तो इसका मतलब कि आप एक्टिव पीसी बन चुके हो। तो अब आप किसी भी इंसान को अपने डाउन में 2cc भी करवा सकते हो, राइट, या फिर आप किसी भी पर्सन को अपने डाउन में 6000 से 5000 से 10000 से जितने रुपए की आप चाहो उतने की आप बिलिंग करवा कर उसके मुताबिक आप अपना पूरा कंप्लीटली आप कमीशन ले सकते हो, राइट। सो ये चीज़ है कि आपको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है कि नहीं, अभी आपने 5000 से बिलिंग स्टार्टिंग करी है, राइट, ओके, अभी आपका वर्क की स्टार्टिंग नहीं हो पाएगा, आपको पहले 2cc करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना वर्क की स्टार्टिंग करोगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी आपको 6000 की बिलिंग करने के बाद में आपको 2 महीने का समय देती है। आप 2 महीने के अंदर, आप किसी भी 2 महीने के अंदर आप अपना 2cc कंप्लीटली अचीव कर सकते हो। ये उनकी पॉलिसी के अंडर में है, राइट। यदि कोई इंसान आपको ये बोल रहा है कि आप 5000 की बिलिंग स्टार्ट करने के बाद भी आप अपना वर्क की स्टार्टिंग नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपसे जल्दी 2cc डलवाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसका चेक जल्दी बन सके, राइट। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है, राइट। एंड मान लीजिए जैसे भी आप अपना 2cc कंप्लीट कर भी लेते हो, राइट, और 2cc कंप्लीट करने के बाद में आपको ये बोला जा रहा है कि अब आप मुझे 100 रुपये पे कीजिए, 200 रुपये पे कीजिए, मैं आपको कुछ कस्टमर के कुछ नंबर दूंगा या फिर कुछ लीड्स दूंगा, आप उनसे बात कीजिए। तो इट मीन्स ये मान लीजिए कि उस इंसान के पास में कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम नहीं है और ना ही कोई उसके पास कोई लीड कैप्चर करने का कोई सिस्टम है, ना ही कोई उनके पास ऑटोमेटिक ईमेल या फिर कोई नोटिफिकेशन भेजने वाला कोई सिस्टम है, कुछ भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ओनली फॉर उनके पास जो सिस्टम है तो केवल एक सिस्टम है कि आप पैसे देकर नंबर लो और उनको कॉल करो, राइट, और कॉल करके उनको अपनी ट्रेनिंग में लेकर आओ और ट्रेनिंग में लाकर उनको फिर ट्रेनिंग दिखाकर फिर उनको आप क्लोज करो। तो राइट, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को जो इस बिजनेस से अनजान है, यदि आप उस पर्सन को फर्स्ट टाइम आप उसको बिजनेस के बारे में बता रहे हो, तो इसका मतलब उसको बिल्कुल भी नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, तो वो आप पर और आपकी टीम पर या फिर आपके सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, राइट। आप यदि टारगेट करते हो किसी भी इंसान को, तो आप केवल उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी जानते हो, समझते हो और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो। यदि वो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ऑब्वियसली कि उनको पहले से ही पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, सो वो आपके साथ में जल्दी कन्वर्ट हो पाएंगे, राइट। बट यदि आप किसी भी अनजान व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हो, तो वो व्यक्ति काफ़ी कम डिसीजन ले पाएगा इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए, राइट। सो आप भी ये सभी चीज़ें चेकआउट कीजिए कि जिस इंसान के साथ में आप वर्क की स्टार्टिंग करने जा रहे हो, क्या उसके पास कोई ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है या नहीं है। यदि उनके पास कोई ऑटोमेशन का कोई सिस्टम नहीं है, लीड कैप्चर का कोई सिस्टम नहीं है, राइट, एंड ऑटोमेटिक फनल का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप उस काम में तो जा रहे हो, लेकिन आपको वहाँ पे अपनी ग्रोथ पाने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। इट मीन्स ये मान लीजिए कि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको 1-1, 2-2 साल भी हो सकती है एक ही लेवल पर, क्योंकि वो केवल ओल्ड तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। तो आप इन सभी चीज़ों से बचिए। एंड यदि आप जाना चाहते हो कि यार मैं सर आपके साथ में काम करना चाहता हूँ या फिर मैं ऑटोमेशन से काम करना चाहता हूँ, राइट, तो आप मेरे साथ में काम कर सकते हो। स्क्रीन पर आप मेरा नंबर दिया हुआ है आपको, राइट, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको गिफ्ट नाम से एक फर्स्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप पूरे ऑटोमेशन के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो, देन फिर आप स्टार्टिंग कर सकते हो, राइट। ओके, सो इस टाइप की वीडियो नॉलेज लेने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके।